ये है कुरान की ताकत, ये है कुरान की ताकत। हमने जिन्नात भागते देखे हैं कुरान से, जिन्नात जलते देखे हैं कुरान से, हवाई असर खत्म होता देखा है कुरान से। वो लोगों सुनो, जहां दिलों को बेकरारियां हो वहां कुरान पढ़ो, करार आ जाएगा। अरे जहां पर घरों में झगड़े हो वहां कुरान पढ़ो, एक दूसरे में प्यार आ जाएगा। वाह 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 भाई, बहुत खूब भाई, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। से दूर क्यों गए जी, तुम? कुरान से दूर गए, दुनिया तुमसे दूर जा रही है। कुरान से तुम क्यों दूर गए? कुरान से दूर जाने की चीज ही नहीं है कुरान। कुरान को आज से मेरी तकरीर सुन के कसम खा के जाना, अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने की कोशिश करो, कोई मुश्किल नहीं है। पहले जमाने में कुरान पढ़ना ज्यादा मुश्किल था, मौलवी हाफिज कारी कम थे। अब तो मौलवियों की भी कमी नहीं, हाफिज कारियों की भी कमी नहीं। ठीक है, कुरान पढ़ो, पढ़ना सीखो। अब तो यूट्यूब पे निकाल लो, यूट्यूब पे कुरान पढ़ाना सिखा रहे हैं। अब तो यूट्यूब पे भी कुरान पढ़ाने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। किसी से भी कुरान पढ़ना सीखो, कुरान पर अमल करना भी सीखो। आओ मैं बताओ, एक यहूदी वो होता जो इस्लाम को नहीं मानता, यहूदी वो होता जो कुरान को नहीं मानता। एक यहूदी बहुत काबिल है, एक यहूदी अपने वक्त का बहुत काबिल है। लोगों, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, शादीशुदा इंसान है, बच्चों वाला इंसान है। लेकिन आपको पता है मियाँ बीवी में भी झगड़े हो जाते हैं। बोले हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे होते ही ना हो जाते हैं, खूब हो जाते हैं। बड़ा खतरनाक मसला है। अल्लाह इन बीवियों को अकल दे दे, ये दुनिया से कम शोहरों से ज्यादा लड़ती हैं। और मेरी बहनों, ये शोहर लड़ने की चीज नहीं, ये इज्जत करने की चीज है। तेरा शोहर तेरी प्रॉपर्टी है, तेरा शोहर तेरी समझ लीजिए बादशाहत है। अगर तेरा शोहर सलामत है तो तू मलका है, तेरा शोहर अच्छा है तो तू अपने वक्त की मलका है। तेरा शोहर अगर इज्जतदार है तो तेरी इज्जत है। तेरे शोहर के दम से तेरी जिंदगी में बहारें हैं। जिस दिन ये शोहर ना रहेगा, जमाना तेरी औकात अपनी जूतियों में खो देगा। मेरे भाई बैठ जाए, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, गुजारिश है मेरी, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। पीछे वाले परेशान हो रहे, गुजारिश है मेरी, बैठ जाए, बैठ के सुने। इसलिए कि ये तकरीर सबका हक है सुनना, सब तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने जो बात बयान करने लग गया हूं ना, ये बात आप सब तक पहुंचना चाहिए आज। और आज ऐसी तकरीर में करने लग गया हूं कि अल्लाह करे इस पर अगर अमल हो जाए तो इंशाल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। जी मुफ्ती साहब, ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, ए शोर नहीं, बिल्कुल बैठ जा, बिल्कुल बैठ जा बेटे, यहाँ जगह की कमी है। अगर तुम बच्चे शोर मचाओगे तो यहाँ से मैं उठा दूंगा तुमको। गली में खातून, तवज्जो करो मेरी माँ बहनें, कान खोल करके सुने मेरी बहनों, तुम्हारा शोहर तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा तख्त है, तुम्हारा ताज है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर शोहर नहीं तो बीवी की कोई औकात नहीं, औरत की कोई औकात नहीं। तो सही बात तो ये, शोहर नहीं तो तू बीवी नहीं। बीवी शोहर की तो होती है, जब शोहर नहीं तो बीवी कहाँ है? अब अभागन है, विधवा कहलाएगी, अभागन कहलाएगी, बीवी नहीं कहलाएगी। ये है शोहर, बोलो ये है शोहर। अगर शोहर तेरा ना रहे तो तू बीवी ना रहे। किसकी बीवी? बोलो किसकी बीवी? शोहर तो है ही नहीं ना। शोहर बीवी के लिए ऐसे है कि जैसे कलम का ढक्कन होता है, कलम की हिफाजत करता है शोहरों को। और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि माएँ औलाद को अपनी तरफ कर लेती हैं। जब औलाद जवान होती है, औलाद को अपनी तरफ कर लिया, औलाद माँ की से कह रही है, माँ औलाद की से कह रही है, बाप से दोनों लड़ रहे हैं, माँ भी और औलाद भी। नौजवान भी अपने बाप को उल्टा सीधा कह रहा तो माँ भी कहलवा रही है तो पागल हो गए, पागल लल्ला, सही कह रहा तू, सही बता। और तुझे पता नहीं है जिसे लल्ला कह के तू इस बाप के ऊपर डटवा रही है ना, इस बाप को जो गालियां सुनवा रही है, ये लल्ला तेरे इस काम में नहीं आएगा जितने काम में ये तेरा बूढ़ा शोहर आ जाएगा। क्या बात, इतना बूढ़ा शोहर ये तेरे काम में आ जाएगा, ये तेरा बेटा इतना काम में नहीं आएगा। अभी तुझे पता नहीं है, बुढ़ापा हो जाए, जिंदगी में जमाना साथ छोड़ दे, मगर ये मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है कि ना शोहर बीवी का साथ छोड़ता, ना बीवी शोहर का साथ छोड़ता। खबरदार जो शोहरों को तुमने झगड़े किए, खबरदार जो शोहरों से तुमने जो है वो डिमांडें की जो शोहरों के पास है नहीं। मेरे नबी ने तो जब अपनी बेटी फातिमा को अली के घर के लिए विदा किया, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। हजरत अली का जब निकाह हो गया, जब की
बात है, अली की शादी तो सुन लो जरा। और जरा मैं आपको बता दूं, जब हजरत फातिमा का अल्लाह के नबी ने जब रिश्ता किया तो हुक्म अल्लाह की तरफ से था कि अली के साथ रिश्ता करो। हजरत अली को तैयार किया। अली कौन है? अबू तालिब के बेटे हैं। अली कौन है? बचपन में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले का नाम अली है। हजरत अली के साथ नबी की बेटी का रिश्ता हो गया, हजरत फातिमा का रिश्ता हो गया। जब रिश्ता हो गया तो मेरे नबी ने फरमाया, अली शादी होने वाली है फातिमा से, क्या क्या है तुम्हारे पास, जरा बताओ। क्या बात, गुफ्तगू बड़ी अहम है, जरा सुन लेना, बताओ क्या क्या है। अर्ज की आका मेरा तो अपना घर भी नहीं, मेरा तो अपना घर भी नहीं। या रसूल अल्लाह मेरे घर में तो खाने के बर्तन भी नहीं, ना घर है ना खाने के बर्तन है। आका ना माल है ना मता है। नबी ने फरमाया अली कुछ तो होगा। अर्ज की आका एक ज़िरा है एक घोड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया अली जब फातिमा से निकाह होगा तुम्हारा तो निकाह के बाद में अली तुम्हें निकाह में महर भी देना होगा और ये महर लड़के के ऊपर वाजिब है, तुम्हें देना होगा, तो महर का इंतजाम करो ना। अर्ज की या रसूल अल्लाह अभी अली के पास कुछ नहीं है। नबी फरमा रहे अली अगर कुछ नहीं है तो ज़िरा बेच दो, ज़िरा बेच करके रकम इकट्ठा करो, उस रकम से मेरी बेटी फातिमा का महर अदा करना। जलसे में आने वालों एक मसला सुन लो, यहाँ महर पे एक मसला बयान कर दूं। महर देना लाजमी है, महर वाजिब है, बगैर महर के निकाह वजूद में नहीं आता। मगर महर में बहुत घपले हो रहे हैं। महर का मसला सुन लो, महर में घपला नहीं होना चाहिए, सारे काम नकद होते। हमारे मुआशरे में महर उधार बांधा जाता है। ये उधार महर जब बांधना है कि जब लड़के के पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं, ना अपना घर है, ना मड़ैया, ना खाने न गाने, कुछ नहीं है, तब क्या है निकाह करे, निकाह में देरी ना करे, महर चाहे उधार बांध। बारात तो लाया है, 1 लाख का तो बैंड है, 1 लाख का बाजा है, खाना इतना लंबा, पिंडाल इतना लंबा, ड्रोन कैमरे चल रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? 5-5 हजार की दूल्हा ब्लीचिंग करा के आया, ये सब कुछ तूने कर लिया और जो लड़की का मैन हक था महर उसे उधार बांध रहा, शर्म नहीं आती? तूने ये खाना ना खिलाया होता, तूने ये मंडिया ना किया होता, तूने ये बदखर्चियां ना किया होती, इतना लंबा पिंडाल ना लगाया होता, ये ड्रोन कैमरे ना चले होते, ये इतनी हरामकारियां नहीं हुई होती, लेकिन तुझे बीवी का महर नकद अदा करना चाहिए था। भाई बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। जी जी मैं बिल्कुल तुम्हारा दम नहीं ले रहा, बिल्कुल मैं इस पे मुंह रख के बोल रहा हूँ। बस मुझे मेरे मुंह में अगर थोड़ा भी दूर कर रहा हूँ तो पीछे आवाज नहीं जा रही है, आवाज बढ़ा के रखो इसका यार। नहीं ये को मत बढ़ाना, आवाज समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा भी दूर कर रहा हूँ ना तो आवाज नहीं ले रहा है। मसला सुने आप, मसला सुने पूरा। महर नकद तो नकद, ये जो महर करते हैं कि बांध दो 5 लाख उधार, कान खोल करके सुन लो, 5 लाख उधार बांधने के लड़के की हैसियत है, ये 5 लाख दे देगा, अगर हैसियत नहीं तो बंधवा क्यों रहा? महर हस्बे हैसियत होना चाहिए। अगर लड़के की इनकम लाखों के हिसाब से है तो लाखों में दो महर, लेकिन नकद दो। ऐसा नहीं है कि महर तुमने उधार बांध दिए, अब लड़का भी उस लड़की का कर्जमंद हो गया। यार शादियां तो 5 लाख की हो रही है, महर उधार बांध रहे हैं। बोलो यार ये शर्म की बात है कि नहीं है? ये महर उधार जब था कि लड़के पे कुछ नहीं है। अब निकाह में देर ना करी जाए, शरीयत ये कहती है। तो महर नहीं है तो कैसे करे निकाह? तो उधार बांध लो। ये बस एक गुंजाइश है, उधार बांधना क्या है? एक गुंजाइश है बस, वरना महर असल में नकद ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? महर असल में क्या है? नकद ही है। अच्छा महरों पे झगड़े होते हैं, लठियां डंडे चलने तैयार, कितनी जगह तो बारातें भी वापस चली गई। लोगों लड़की की तरफ से आते हैं कि महर तो 5,51,000। अब सौदे हो रहे हैं, इतने कर लो इतने कर लो। खबरदार, महर का मामला ऐसा, लड़के की हैसियत के हिसाब से महर बांध दो बस, और खुशी के महर बांधो। ये झगड़े वाले मत बांधो कि नहीं 51,000 ही लूंगा। अगर 11,000 में खुशी है तो 11,000 के बांधो। लेकिन एक बात सुन लो, इतना कम ना बांधो महर कि जो 10 दिरहम से कम। बहुत से लोग खाली कितना बांध देते हैं? 786 बांध देते हैं, महर नहीं हुआ। 10 दिरहम, 1 दिरहम देख लेना गूगल पे कितने का चल रहा है।
गूगल बता देगा कि दिरहम कितने में चल रहा, रियाल कितने में, सब बताता गूगल। आज के हिसाब से 3000 हो रहे हैं ना। देखो ये इन्होंने बताया, अंदाजा लगा, चूंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है तो इसलिए एग्जिट पता नहीं, लेकिन लगभग आज के हिसाब से 3000। ठीक है। और बहुत से लोग 1100 बांध देते हैं। नहीं, 10 दिरहम से कम ना। बात समझ में आ रही है कि ये मसले हैं। मैं ये तकरीर मौलवी बताएगा, इन जलसों से तुम्हें कुछ मिलेगा। शादियां सबकी होनी है, तुम्हारी हो गई, तुम्हारे बेटों की होंगी, और जिनकी नहीं हुई है उनकी हुई है। शादियों में कुछ घपले मत किया करो, ये घपले हो जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए गुनाहगार होते हो। मेहर नकद हो, नकद हो, नकद हो। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। उधार एक चीज कम कर ले, ये जो डाले में लेकर के जा रहा है, ये हार लेके जा रहा है, कहीं एक हार कम कर ले। बात गलत तो नहीं है मेरी? है ये जो 10-10, 20-20 तोले की पजेबे लेके जा रहा है, ये कम कर ले। ये जो बड़ियों में जोड़े लेके जा रहा है 75-75, 15-15 कम कर ले। 5 जोड़े ले जा। कहीं लिखा है क्या 75 जोड़े लेके जाएगा या 11 जोड़े लेके जाएगा? 2 जोड़े ले जा, एक भी मत लेके जा। अच्छा, किस बात का होगा औरतों को जल्दी से कि निकाह होगा, छल्ला लाओ, और लड़की को वो उड़ाओ दुपट्टा। छल्ला हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। सुने आप, महर के बगैर निकाह नहीं। मसला सुन ले आप, छल्ला हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। दुपट्टा ससुराल का लड़के की तरफ का हो या ना हो, लड़की पे अपना ही दुपट्टा हो, निकाह हो जाएगा। लेकिन महर की रकम वाज़ेह तौर पर अदा होना चाहिए। वाह 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 भाई, क्या हकीकत बयान की। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाज़ेह तौर पर अदा होना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? वाज़ेह तौर पर। ये महर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, अली से पूछा कुछ है महर के लिए शादी होना? ये आका कुछ नहीं है। नबी कहते तो कोई बात नहीं, उधार बांध देंगे, यहाँ इजाजत भी है जी। जब कुछ नहीं है तो इजाजत भी है, चलो उधार बांध दो। निकाह में देरी ना करो, जनाजे में देरी ना करो, कर्जा ले लो अदा करने में देरी ना करो, गुनाह कर लो तौबा करने में देरी ना करो, बच्चा जवान हो तो निकाह करने में देरी ना करो। क्या बात है। बेटा सुनो, बेटा सुनो, बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने। सुनो बेटा, शादी होनी है। असल में मेरे अंदर एक आदत है, जब मैं तकरीर करता हूँ तो खाली ये नहीं कि मैं तकरीर करके चला जाऊँ, मैं तकरीर में जो साथ में जो चीजें होती हैं वो मसले भी बयान करता जाता हूँ। ये चीज अच्छी है कि नहीं है? इससे आपका फायदा है कि नहीं है कि नहीं है? मसले अब तुम्हें बयान हो। अब कहीं निकाह में हो गए तो महर की कोई बात, कोई 1100 बांधने का आप पकड़ तो लोगे, भाई सुन 1100 कोई महर नहीं होता है, क्या तो दोगे नहीं? 10 दिरहम की मिकदार होता है। देख ले 10 दिरहम कितने के बैठ रहे हैं, तो ये मसला आपको मालूम होगा तब ना करेंगे आप। ना 51,000, ना 5 लाख, ना 1100, जितनी लड़के की हैसियत है उसके हिसाब से मेहरबान दो। आज खत्म। अच्छा, एक बात और सुन ले, जब निकाह होता है तो लड़के से तो जिक्र किया जाता। आम तौर से निकाह पढ़ाने वाले भी और गवाह लोग भी क्या करते हैं, लड़की से महर का जिक्र नहीं करते। महर का जिक्र सिर्फ अब्बा या उसके घर वाले या लड़की की तरफ से जो लोग होते हैं वही फाइनल कर लेते हैं कि महर ये होगा। लड़की को खबर तक भी नहीं कि महर क्या मेरा। ये भी सुन ले मसला। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा कि साहब ये गवाह बन जाएंगे और ये वकील हो गए, 2 गवाह हो गए। तो ये 2 गवाह वकील हो, इन्होंने आपस में बात करी लड़की के घर वालों से और आकर के कह दिया कि साहब इतने के महर है। आमतौर से ऐसे होता कि नहीं होता? ये तरीका नहीं है। कान खोल के सुने, निकाह में जैसे लड़के को बताया जाता है कि इतने महर के बदले फला की बेटी का तुम्हारे साथ निकाह करना चाहते हैं, क्या आपने कबूल किया? ऐसे ही लड़की से कहा जाए कि इतने महर के बदले तुम्हारा निकाह फला के बेटे उस नाम के लड़के से करना चाहते हैं, कि तुम इजाजत देती हो? क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत खूब। वहां निकाह का वहां खाली बस इतना होता है कि उस लड़के से तुम्हारा, ज्यादातर तो ये पूछ लेते हैं तुम निकाह का इज़्न देती हो या इजाजत देती हो, और या उस लड़के से उसके बेटे से निकाह करना चाहते हैं, इजाजत देती हो। निकाह में आपको महर बताना लड़की को के लिए भी जरूरी है। क्या बात, बहुत अच्छी इस्लाह है। लड़की से भी पूछो इतने महर के बदले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक मसला और बता रहा हूँ, बड़ा अहम तकरीरें मुझे बहुत याद है, बहुत करके चला जाऊंगा, लेकिन ये मसले कौन बताएगा? बहुत अहम मसला बता रहा हूँ मैं, बहुत अहम मसला, सुन लीजिए। वो मसला ये है, सबसे बेहतर निकाह का तरीका ये है कि जो निकाह पढ़ा रहा है काजी,
2 गवाह ले। तरीका सुन ले भाई सारे लोग, क्या ले वो? जो भी 2 गवाह हो, जो भी हो, बाशरा हो, इतना ख्याल रखना। 2 गवाह लेके और वो काजी खुद लड़की से इज़न ले, ये सबसे बेहतर तरीका है। जो इमाम है, जो काजी है, निकाह पढ़ा रहा है, वकील को बीच में रखा ही नहीं जाए। ये वकील वाला जो मसला है, निकाह फजूली है। 1 नंबर का जो निकाह है, जो सही निकाह के मैं बता रहा हूं डेफिनेशन, डायरेक्ट काजी लड़की से निकाह का इज़न ले कि मैं तुम्हारा निकाह फला लड़के से इतने मेहर के बदले पढ़ाना चाहता हूं, इजाजत है? लड़की इजाजत दे दे, 2 गवाह सुन ले, ये आकर के इजाबत कबूल करा दे, निकाह हो गया। वाह 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 भाई, बहुत अच्छी इस्लाह है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। क्या हो गया? निकाह हो गया। ये अब वो लड़की से वकील इज़न लेता है, तवज्जो करना, तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, फिर वकील उस इजाजत को जाके काजी को देता है कि उस लड़की का निकाह आप पढ़ा दो। यही तो होता है कि नहीं होता है? तो डबल हो गया कि नहीं हो गया? मैं एक तो है कि डायरेक्ट आपको सलाम करूं, एक है कि मेरा सलाम आप उन तक पहुंचा दिए, है कि नहीं है? हाँ, समझ लें आप। इसलिए जो वकील बीच में है, लड़की ने उसे इजाजत दी, अब वकील उसे इजाजत देता है, लेकिन निकाह हो जाता है ये भी, लेकिन बेहतर ये है कि डायरेक्ट काजी इज़न ले। बात समझ में भाई आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे बढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया, अली मेहर अदा करना इंतजाम करो। जबकि कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, घर नहीं है, कमरा नहीं है, मकान नहीं है, हाउस नहीं है, बबूल के कांटे बटन की जगह मौला अली के कपड़ों में लगे हैं, टाट का लिबास पहने लोगों, तो ऐसे में तो ये भी था चलो उधार मान दिया जाएगा, लेकिन बेहतर जो है मुस्तफा के यहाँ वो काम होता जो अफजल हो, आला हो। क्या बात है भाई, वाह। अफजल हो, आला हो, काली इंतजाम करो। अर्ज किया का अभी तो कुछ नहीं अली के पास जो महर में अदा कर दें। और लोगों कान खोल कर सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, अली अपने औजार बेच दो, जो जंग लड़ने के हथियार बेच दो, अली जो तुम्हारी जिरा है बेच दो, फातिमा के महर का इंतजाम करो। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अरे अजीब मसला है, अभी वही मैं तो बोल रहा अभी, इतना अच्छा बुला रहे हैं, तवज्जो है, इंतजाम करो। मौला अली ने जिरा बेच दी। क्या कर दिया? वाह वाह। जिरा जानते हो किसको कहते हैं? आप लोग नहीं जानते होंगे। छोटी छोटी कड़ियों से बनी हुई एक ऐसा ऊपर का पहनने का होता था कि उसको पहन लिया करते थे तो तलवार का असर नहीं होता था, उसे जिरा कहते थे। समझ रहे हैं? अब लोहे की कड़ियां होती थी उसमें, इस तरीके का पहन लिया, तो मौला अली ने बेच दिया। एक बात बताओ, अली के घर में कुछ नहीं है, नबी फिर भी कह रहे हैं कि इंतजाम करो महर का। हैं? हम 5 लाख की शादी कर रहे हैं, महर जो है उधार बांध रहे हैं। बात समझने की है कि नहीं है? खबरदार, अब उधार नहीं बनना चाहिए महर। अच्छा, तुमने उधार महर बांध दिए, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मौत का कुछ पता? क्या पता बीवी से पहले आप मर जाएं, आप महर ना दे सके, कर्जमंद हो गए कि नहीं गए? कर्जमंद हो गए कि नहीं गए? इसलिए महर नकद ही होना चाहिए, और वो लड़की का हक है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर लड़की का अधिकार है। और बहुत से लड़कों के अंदर एक मुसीबत ये है कि वो लड़की को महर दे दिया, फिर उससे बाद में प्रेशर डाल रहे होते हैं, ला वो महर दे दे। अगर वो खुशी से तुम्हें दे दे तो वो ठीक है, उसकी मर्जी है। खबरदार, जो उस पर प्रेशर बनाया वो उसका हक है। तुम कोई नहीं होते हो कि उसका महर जबरदस्ती लेकर खर्च कर लो। दिया भी तुमने और फिर ले लिया, फिर खर्च कर दिया। अगर वो अपनी खुशी से दे दे वो अलग बात है, वो मालिक है, वो चाहे तुम्हें दे दे या किसी और को दे दे, लेकिन अगर वो ना दे तो जबरदस्ती ना करो। झगड़ा कर रहा, झगड़ा ससुर से मोटरसाइकिल कार तो ले ली, मगर इसकी जेब में इतना दम कहां से पेट्रोल डलवाए? नहीं है, जेब में तो पोलिया हुई पड़ी है, जेब को तो लकवा मार गया, अब कहां से पेट्रोल डलवाए? तो अब नजर पहुंची बीवी के मेहरों पर, वो भी तो पड़े होंगे। तो वो कह रही
रही है मैं नहीं दूंगी, देगी कैसे नहीं, कार कैसे चलेगी, बात है कि कार कैसे चलेगी भाई? वो उसका हक है, उसका अधिकार है। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, हाय हाय कह दो ना यार सुभान अल्लाह। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। इस्लाम में तो अगर निकाह भी किया जा रहा है तो लड़की का हक निकाह के वक्त दिलाया जा रहा है। ऊपर का तो बंद है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर का बंद है और सही हो गया, ठीक है ठीक है। सुने आप सुने, अरे बड़ा अच्छा जलसा चल रहा, आप सुने, अल्लाह करे कि ऊपर का बंद है तो अंदर अंदर कोई टेंशन नहीं। लोगों यही तो मेरी सारी तकरीर चल रही है, हालात देख रहे हैं आप कुरान से करीब। हाँ अब देखो, अब सब उठो, सब जाओ, सब उठो। मोहब्बत में चल रही है, समझ रहे हैं आप? और इतनी गहराई की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े बड़े जलसों में नहीं बताई जा रही। तकरीरें नहीं के हिसाब से तकरीर होती है। देख रहा हूँ कि एक आपको मैं सुना रहा हूँ, महर के लिए रकम अलग निकाल ली। लोगों जरा गौर करो, महर के लिए रकम निकाली गई और रकम निकालने के बाद हेलो 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 बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे, बहुत मोहब्बत के साथ बैठे हैं आप। बिल्कुल इधर उधर ना हो, आप बैठे हैं, आप अपना नुकसान करेंगे इस तरह से। अगर आप शोर मचाएंगे आप अपना नुकसान करेंगे। सारे लोग बोले यार नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस लगे आला, बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती। सुने मैं असल में बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, आप सुन ले थोड़ा सा। हजरत अली ने जो रकम दी ज़िरह बेच के, सुने, जो ज़िरह बेच के रकम दी
मेरे नबी ने उस रकम से फातिमा का जहेज खरीदा। फातिमा का जहेज महर की रकम से, वो महर की रकम से। आप तो अपना माइक ना बंद करें ना। हजरत अली ने जो जिरा बेच के महर की रकम अदा की, उस महर की रकम से हजरत फातिमा के लिए चंद मिट्टी के बर्तन खरीदे गए, इसलिए कि हजरत अली के घर में जरूरत के बर्तन भी नहीं थे, इसलिए जरूरत के बर्तन दिए गए। अब जो लोग बहुत ज्यादा जहेज की डिमांड करते हैं, सुन लें, नबी ने अपनी बेटी को जो जहेज दिया था वो अली के महर की रकम थी, उससे जहेज दिया था। अगर तुम भी मूछ वाले बनते हो ना और तुम्हें जहेज चाहिए तो पहले लड़की वाले को 20 लाख महर में दे दो, वो जहेज खरीद के तुम्हें दे देगा। तो सुन्नत तो है, मगर क्या है सुन्नत, वो ऐसे है नहीं, अब इतना ही बस काफी, इतना एक नारा लगवा दिया, चुप हो जा। ये है जहेज, बात समझ में आ रही है भाइयों? ये जहेज बड़ी अच्छी तकरीर चल रही थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, अच्छा मैक उन्होंने बजाया भी था और वो नजर लग गई। ये है जहेज। तो नबी ने चंद बर्तन, मुसल्ला जो नबी ने दिया, वो हजरत अली ने जो जिरा बेच के रकम दी थी महर की, उसी से खरीद के दिया था, उसी से दिया। ये है असल जहेज की, जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। लोगों, हजरत फातिमा का जब निकाह हुआ और जब निकाह हो के हजरत फातिमा की विदाई होने लगी, तुम्हारे यहाँ भी बच्चियों की विदाइयाँ होती हैं, आज हमारे यहाँ से भी दुल्हनें विदा होती हैं। हमारे यहाँ से जब दुल्हनें विदा होती हैं तो कोई पटाखा छोड़ता है, कोई आतिशबाजी करता है, कोई छत पे पैसों की गड्डी लेके खड़ा हो जाता, पैसे बिखेरता। लोगों, ये सब बदफेलियां हैं, लोगों ये सब बदआमालियां हैं। पैसे गड्डी लेके जब तुम छत पे चढ़ते हो और जब तुम गड्डियां बिखेरते हो दुल्हन की विदाईगी पर, तो कोई बूढ़ा भी वहां दब जाता है, कोई नौजवान लड़की का दुपट्टा भी खिंच जाता है, किसी का गिरेबान भी खुल जाता है, किसी का बच्चा भी दब जाता है। यार ये कौन सा तरीका है? ये यहूद और नसारा का तुमने कौन सा तरीका अपना लिया? तो जवाब मिलता, मौलाना खुशी का मौका है, आज दुल्हन विदाई हो रही है, इसलिए हम खुशी में नोट बखेर रहे हैं। तो ये दूल्हा वाले कान खोल करके सुन, ये कौन सी खुशी है कि खुशी के मौके पर तूने कितनों के दुपट्टे उनके नीचे गिरवा दिए हैं, कितनों के गिरेबान तूने खुलवा दिए हैं, कितनों के तूने चोट लगवा दी है, कितनों के बच्चे पिच गए हैं, नालियों में लोग सन गए हैं। ये तेरा क्या तरीका था? अगर वाकई तुझे खुशी है ए दूल्हा के भाई, तुझे खुशी है कि मेरे भाई का निकाह हो गया और दुल्हन की विदाई हो रही है, ए दूल्हा के बाप अगर तुझे खुशी है कि आज मेरे बहू की विदाई हो रही है, ए दूल्हा के दोस्त तुझे खुशी है कि आज मेरे दोस्त की बीवी की विदाई हो रही है, तो जलसे में आने वालों, खुशी का इजहार ऐसा ही नहीं होगा कि आप गड्डी लेकर छत पे चढ़ जाओ और आप औरतों में बिखेरते फिरो, आप बूढ़ों में बिखेरते फिरो। अगर वाकई खुशी का इजहार करना चाहते हो तो तुम तो 1 लाख की गड्डी ले लो और 1 लाख की गड्डी लेके दुल्हन के बाप को दे के बोलो, हमने दुल्हन का सदका उतार दिया है। ए मितरपुर में रहने वाले जितने तेरी बस्ती में गरीब हो, हमारी तरफ से ये 1 लाख रुपए गरीबों में बांट देना। ये भी तो हो सकता है ना? हाय मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए मुझे।
हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी है, लेकिन अगर बांटना नहीं चाहते हो, अच्छा 1 लाख भी छोड़ दो, तुम 2000 तो बांट रहे हो ना, 10,000 तो आप लुटा रहे हो ना, जितने भी लुटा रहे हो उतने ही दे दो, उतने दे के कह दो लो ये हमारी तरफ से अपनी बस्ती के गरीबों को दे देना यार, गरीबों को तेरी तरफ से मिलेगा, दुआएं करेंगे, दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला तेरे घर में रहमतों की बरसात करेगा। फातिमा की विदाई का वक्त आ गया, जलसे में आने वालों हजरत फातिमा तैयार है। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमा ने जोड़ा कौन सा पहना है? ये जलसे में आने वालों आज सुनो, तुम्हारी बेटियां भी विदा होती हैं। जलसे में आने वालों आज तुम्हारी बहनें भी विदा होती हैं। अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारी बेटियां विदा होती है, कितना कीमती लिबास होता है। आज तुम्हारी बहनें विदा होती है, कितना कितना कीमती लिबास होता है। फिर भी शिकवे खत्म नहीं होते, फिर भी शिकायतें खत्म नहीं होती। हाय आज मालिक मुख्तार की बेटी की विदाई है, आज नबियों के सरदार की बेटी की विदाई है, आज शहंशाह कौनो मका की बेटी की विदाई है, आज मालिक जन्नत की बेटी की विदाई है, आज जो जन्नती औरतों की सरदार है उस फातिमा की विदाई है। जलसे में आने वालों हजरत फातिमा का लिबास तो जरा मुलाहजा करो। हजरत फातिमा जब दुल्हन बन के तैयार हो गई, हजरत अली के डोले में बिठाने के लिए हजरत फातिमा तैयार है। ए जलसे में आने वालों नबी की बेटी ने जो चादर ओढ़ी है उसमें 72 पहमद लगा हुआ है। आज नबी की बेटी विदा हो रही है, अली के डोले में 72 पहमद लगा हुआ है। 72 पहमद, 17 पहमद तो उसमें चमड़े के हैं। हजरत फातिमा की चादर में 17 पहमद चमड़े के हैं। कपड़े में कपड़े का ही पहमद लगता है, लेकिन चमड़े का तो आपने नहीं देखा होगा। इस जमाने में मिसाल है फातिमा की चादर, 17 पहमद चमड़े के लगे हैं। आज मुस्तफा की बेटी अली की दुल्हन बनी है, आज मुस्तफा की बेटी अबू तालिब की बहू बनी है। लोगों जरा गौर करो, अली के डोले में बैठने को तैयार है। आज तुम्हारी बेटियां भी विदा होती है। एक कलमा पढ़ने वालों, देखा गया है कि आज मुसलमानों की बेटियों के हालात बड़े खराब है। जब शादी होती है तो कितनी दुल्हनें तो आज ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जाती हैं, गैर मर्द उन्हें तैयार कर रहे होते हैं, उनके चेहरे ब्लीचिंग से बनवा रहे होते हैं। वो लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन तैयार होने के लिए जा रही है, अरे शर्म नहीं आती? मैंने कहा ब्यूटी पार्लर भेजने की जरूरत क्या है? कहा हुस्न में निखार आ जाए। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर में निखार नहीं आता। कान खोल करके सुनो, अरे बनने वाली दुल्हन को बाजारों में ना भेजो। आज इसे बाजार जाने का दिन नहीं था, आज इसे मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करने का दिन था। ए जलसे में आने वालों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो चेहरा चमके तो रोजाना दुरूद ताज पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फिरा लिया करो। जब दूल्हा बनेगा, दुल्हन बनेगा तो तेरा चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता नजर आए। हाय हाय, जरा गौर करो लोगों, जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों। आज हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं सजने के लिए। हाय, तू आज कौन बनी है? तुझे तो हया की देवी होना चाहिए था, तुझे तो हया का मुजस्समा होना चाहिए था। आज तू अपनी शौहर की बीवी बन रही है, आज सुन्नत रसूल अदा करने निकल रही है। क्या तूने नबी की बेटी की शादी नहीं पढ़ी? क्या मेरी बहन नबी की बेटी का बियाह तुमने नहीं पढ़ा? हाय तुम्हें क्या हो गया? आज मेहंदियां लगवाने हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में जा रही हैं। एक शादी होती है, बेहयाई का अड्डा खुल जाता है। लोगों जरा मुझे बताओ, तुझको पता है कि मैं कितने दिन से तकलीफ कर रहा हूं? तुझको एक नारा लगवा दिया तो तमीज ही कर रहा है। यार खुदा की कसम दिल से तकरीर करो ना, तो ऐसे ना हिलाते उसमें जो है मतलब सारी चीजें खराब कर। अब नहीं, अब आपके इस हरकत की तो नीचे बिठा दूंगा। अब एक बार इसको माफ करो।
लोगों जरा गौर करो, शादियां हमारी भी होती हैं, शादी नबी की बेटी की भी हुई है। लोगों कान खोल कर सुनो, अगर फातिमा चाहती तो हजरत फातिमा को सजाने के लिए हुराने जन्नत आ जाती। एक शादी के नाम पे कितनी बेहयाइयां होती हैं। दुल्हन तो दुल्हन, दुल्हन की सहेलियां भी, दुल्हन की बहनें भी सजने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं। दूल्हा तो दूल्हा, दूल्हा का भाई भी, दूल्हा का बहनोई भी, दूल्हा के दोस्त भी सजने के लिए सैलून में जा रहे हैं। हाय आज सैलूनों का तुमने रुख कर लिया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? आज सैलून ना जाके आज मस्जिद में जाता, मस्जिद में नमाज पढ़ता, शुक्राने की नमाजें पढ़ता, इतनी नमाजें पढ़ता, आज रो रो के तौबा करता, या अल्लाह आज दूल्हा बनाओ, मेरे पुराने गुनाहों को माफ कर देना। 2-2 घंटे आप सैलूनों में लगा रहे हो, आप 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा रहे हो। दूल्हा बनने से पहले 2 घंटे अल्लाह के घर में मस्जिद में जाकर लगाओ। बहुत मस्जिद में तो ये देखने में आता दूल्हा बना, नफल नमाज मस्जिद में पढ़ता, जोहर का टाइम है जोहर नहीं पढ़ता जो फर्ज है, खाली नफल पढ़ के आ गया मस्जिद से कि दूल्हा नफल पढ़ने जा रहा। अरे नफल है ये तो, ना पढ़ोगे जब भी कोई गुनाह ना है, पढ़ लोगे तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो जोहर की नमाज दूल्हा मियां तुम छोड़ के आ रहे हो, ये तो फर्ज था, इसका छोड़ना तो जायज ही नहीं है किसी भी कीमत। तुम्हें हो क्या गया मुसलमानों? निजाम मैं कहता कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा हुस्न नहीं है, मैंने तुम्हें हुस्न का नुस्खा दिया है। बात है भाई, बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जिन लड़कियों की शादी होती है, जिन लड़कों की शादियां होती हैं, शादी से 40 दिन पहले तक रोजाना हर नमाज के बाद दुरूद ताज पढ़े, साहिब ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम, दाफिल बलाई वल बगाई वल कहती वल मर्दी वल अलम, ये पूरी दुरूद ताज आखिर तक पढ़े और पढ़ने के बाद में दोनों हाथों पे फूंके, दोनों हाथों पे दम करने के बाद चेहरे पे फिरा ले। मेरी गारंटी है, वो मेरी गारंटी है, दूल्हा भी चमकेगा, दुल्हन भी चमकेगी और ऐसा चमकेगा, ये दुरूद ताज ऐसा चमका देगी, जब तक जिंदा रहेगा जमीन के ऊपर चमकेगा, मर गया तो कब्र में चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बता रहा हूँ शादियां नहीं होती हैं बल्कि गुंडागर्दी का एक नया महाज खुल जाता। शादियां नहीं हो रही हैं, शादियों की बुनियाद पर आज बेहयाइयों के बाजार गर्म होते हैं। कहीं शादियों के नाम पर लड़कियां तैयार हो रही हैं और तैयार होने के बाद में लड़कियों ने हाथों में तश्त ले लिए हैं, तश्तों में फूल है। मैंने कहा मेरी बहनों कहाँ जा रही हो? जवाब मेरा दूल्हा आने वाला, उसका इस्तकबाल करेंगी। हाय मेरी कौम की बेटियां, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे दूल्हा तुम्हारा कौन लगता है जो तुम इसका इस्तकबाल करने के लिए जा रही हो? आज रेबिन काटने लड़कियां जा रही हैं, आज फीता काटने लड़कियां जा रही हैं। अरे मुझे बताओ, अगर ये रेबिन काटना जायज होता तो हजरत फातिमा की शादी में तो जन्नत की हूरों से रेबिन कटवा दिया जाता। मगर जलसे में आने वालों हराम है, अपनी बेटियों को सजा के दूल्हा के इस्तकबाल के लिए ना भेजो, ये हराम है, हराम है। बेपर्दगियों के बाजार जो तुमने शादियों के नाम पे गर्म किए हैं, अल्लाह की कसम से रोको। आज जो बेटियां तैयार होकर रोड पे खड़ी हो जाती है, मुझे बताओ अल्लाह की लानत बरसती है। इस लड़के वाले पर भी और लड़की वाले पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे बताओ लड़कियां क्यों यार तैयार होकर जाएंगी? मुझे बताओ क्यों तैयार होकर जाएंगी? लड़कियों का क्या काम था वहां इस्तकबाल करने के लिए? मुझे बताओ। शरीयत इस्लाम ने तो इस बेटी को बड़ी इज्जत दी थी, मगर हाय क्या करे, ये खुद अपनी इज्जत को बाजार में नीलाम करने आ गया। इस्लाम ने तो इसे बड़ी इज्जत दी थी, इस्लाम ने तो इसे बड़ा नवाजा था इज्जतों से। वो जलसे में आने वालों सुनो, शादी करो तो खुदा की कसम खास ख्याल रखो कि बेहयाइयां तो नहीं हो रही है। महल्ले के लड़के मेरे घर में औरतों में आके तो मजाक नहीं कर रहे हैं। मेहमान भी अगर तेरा हो तो उससे साफ कह दे ये औरतों का डिपार्ट है, यहाँ मर्दों का कोई काम। बहुत अच्छी बात। औरतों में मर्द घूम रहे हैं, मर्दों में औरतें घूम रही है। शादी हो रही है कि बेहयाई हो रही है? शादी सवाब का काम है, शादी सुन्नत है, शादी इबादत है। शादियों में बेहयाई
जैसे कि उर्सों में मुकाबले कव्वाली हो रही हैं, ऐसी ही शादियों में बेहयाई। फिर इसके बाद में सलामी के नाम पर बेहयाइयाँ तुम तो देख ही रहे हो। वो भी लड़कियों का बाजार है, वहाँ पर भी लड़कियाँ और औरतें और शादी वाली बगैर शादी वाली सब आ गई। यार ये हो क्या रहा है? ये मेरे भाइयों, क्या इतना नहीं हो सकता? शादी इसलिए हो रही थी ताकि लड़का और लड़की बेहयाई का काम ना करें, निकाह के बंधन में बन के दोनों जायज रिश्ते में बन जाए। नबी की बेटी तैयार हो गई। अल्लाह अल्लाह, हामिलाने अर्श के फरिश्ते अल्लाह अल्लाह इस शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो तकरीर बहुत लंबी मेरी हो रही है। हाँ, ये 1.25 घंटा। मेरी भाई मोहब्बत से सुनना, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करें। नबी की बेटी तैयार हो गई, हजरत फातिमा तैयार। जब बाप की बेटी जिगर का टुकड़ा बाप से जुदा होती है और जब डोले में बैठती है तो बाप को का दिल फट जाता है, इसलिए कि 18 साल पाल के इसने 20 साल 22 साल पाल के अपनी बेटी को अपना जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया है। लोग जरा गौर करो, उस वक्त बाप का दिल फट जाता है, माँ का दिल फट जाता है। लेकिन सुनो, मोहम्मद अरबी की बेटी, और कौन सी बेटी? जिससे मेरे नबी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हजरत फातिमा आए तो नबी चादर बिछा दें और चादर बिछा के कहें फातिमा मेरी चादर पे आ जा, इसलिए कि तेरी गोद में शहीदों का सरदार आने वाला है। वाह वाह, क्या बात है। बड़ी मोहब्बत करते हजरत फातिमा से मेरे नबी। हजरत फातिमा जब तैयार हो गई, अली के डोले में बैठने लगी, तो लोग गौर करो, हर बाप इस नसीहत को सुन ले, हर माँ इस नसीहत को सुन ले। अब मेरे नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं। किस फातिमा को नसीहत की जा रही है? जो फातिमा कायनात की बेटियों के लिए नसीहत बन के आई है, जो फातिमा कयामत तक की बेटियों के लिए राह रास्त बन के आई है, जो फातिमा कयामत तक की दुल्हनों के लिए एक आइडियल बन के आई है, एक नमूना बन के आई है। मगर नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं। ओ मेरी बेटी, अली के डोले में बैठ के तो जा रही हो, लेकिन अली के घर में जाके उस चीज की कभी डिमांड ना करना जो तुम्हारे शोहर के पास ना हो। अगर फाका भी हो तो फाके से घर में बैठी रहना, लेकिन अली से वो डिमांड ना करना जो अली तुम्हें दे ना सके। और नबी ने फरमाया फातिमा, मैदाने महशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि तुझसे अली राजी हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाल में मिलना कि तुझसे अली राजी हो, अली राजी हो। आज माएँ कह देती हैं तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बेटी, तू ना नंद की सुनेगी ना सास की, ना तेरे नबी की सुन्नत ये नहीं है। तेरे नबी ने बेटी फातिमा से कहा इस हाल में मुलाकात करना मैदाने महशर में कि अली राजी हो। विदा हो गई, हजरत फातिमा की विदाई हो गई। बस कम कर दो, जलसा ही खत्म कर रहे हैं, कहना बस 5 मिनट की बात है, जलसा ही खत्म। बस ठीक है, जलसा इंशाल्लाह खत्म होने वाला। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो गई। आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। मैंने जितनी बातें बताई हैं अल्लाह इन पर अमल की तौफीक। बस 5 मिनट की बात और सुन लें और उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। आप लोग घर तशरीफ ले जाएंगे। बस 5 मिनट की बात है, मोहब्बत से सुन लें। बड़ा कामयाब जलसा हुआ, ये बड़ी कामयाब जो है ये महफिल सजी है और इतनी मोहब्बत से आप सुन भी रहे हैं कि कम जलसे इतने कामयाब होते हैं जितना कामयाब ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का जलसा है। ये सब क्रेडिट दूल्हा मियां को और उसके घर वालों को जाता है, उन्होंने अपनी शादी के मौके पे इतना हसीन जलसा कराया। क्या बात है। ये सारा क्रेडिट दूल्हा के घर वालों को जाता है। तवज्जो फरमाया। हजरत फातिमा विदा होके हजरत अली के घर आ गई। तवज्जो करें, हजरत अली के घर आ गई। देखो आप लोग डिस्टर्ब ना करें तो ये 5 मिनट में बोल सकता हूँ, और अगर आप लोगों ने भी डिस्टर्ब किया तो ये 5 भी नहीं बोल पाऊंगा। तकरीर तो मेरी हो गई, ये आपके ऊपर है, आप बैठे रहो। अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो बिना मैक के भी शाद में बोल बैठे रहे आप लोग। तवज्जो करें आप। हजरत फातिमा जब अली के घर पहुंची है, लोगों अपना मकान नहीं है, लोगों घर में खाने को खाना नहीं है,
अली के घर में नबी की बेटी ने एक एक हफ्ते के फाके किए, लेकिन एक बार भी अपने बाबा से शिकायत न की, ओ मेरे बाबा अली के घर तो मुझे फाके होते हैं। कभी नहीं शिकायत की, कभी नहीं की। हमेशा अली को खुश करने की कोशिश की, हमेशा। हजरत फातिमा फाके से भी होती तो अली से मुस्कुरा के बात करती, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि फातिमा भूखी है, फातिमा फाके से है। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत फातिमा हजरत अली को ऐसे निभा रही है, जो चीज मुहैया है इस्तेमाल कर ली, जो नहीं है डिमांड नहीं की, सब्र किया। सब्र भी एक चीज होती है। मैं मानता हूँ कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अपने अमीर बापों के घर से जाती हैं गरीब शौहरों के घर में, तो अपने शौहरों को ताना देती हैं, ओ तेरे घर में तो एसी भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो जनरेटर भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो फ्रिज कूलर भी नहीं है, ओ तेरे घर में तो ये सुविधा भी नहीं है। ओ मेरी बहनों, अगर तू अमीर बाप के घर से आई है, तेरे शौहर का गरीब घर सही, मगर वो तेरा ओरिजिनल घर है। अब जनाजा तेरा यहीं से उठेगा। अगर शौहर की इज्जत है तो तेरी इज्जत है, अगर तू इसे बेइज्जत करेगी तो तू बेइज्जत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। शौहर को बेइज्जत करा तो तू इज्जत से नहीं रहेगी, तू भी बेइज्जत करेगी। और एक बात बताऊं, अगर लड़की अपनी ससुराल की तारीफ करे ना तो उस लड़की की मायके में इज्जत ज्यादा होती है, और अगर लड़की ससुराल की बुराई करे ना तो थोड़े दिन तो भाई और अम्मा और अब्बा कहते हैं ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि बाप कमजोर हो गया ना रहा, माँ का इंतकाल हो गया, फिर भाई और उसकी भाभियां भी उसे ताने देने लगती हैं, इतनी अच्छी होती तो ससुराल से ही क्यों। अभी सब पता चलता है कि मेरे शौहर के खुश टुकड़े भी इसके मुर्गों से बेहतर थे। वाह वाह, बहुत मेरे शौहर का फूस का छप्पर भी इसके महलों से बेहतर था। अब भाभियां भी ताने देती हैं, अब भाई भी ताने देते हैं, अगर तू जबान दराज ना होती तो वहीं से क्यों आती। हाय हाय, वो बेटी है तुम्हें पता ही नहीं है, शौहरों के घरों पे अगर सब्र कर लो तो ये ताने सुनने ना मिलेंगे। देखा मैंने, शुरू में तो ताव में और तैश में आ गई, लेकिन बाद में ताने मिलते हैं तो खून के आंसू रोती हैं। हाय अब क्या करें, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह कान खोल करके सुने मेरे भाई, ये जो चंद अहम बातें मैंने आपसे की हैं, अल्लाह इन पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। निकाह के हवाले से बहुत सतर्क रहो, ये सुन्नत है, निकाह सुन्नत की रोशनी में करो लोगों, शादियां सुन्नत की रोशनी में करो, और कान खोल करके सुनो, अपनी बेटियों को हिदायत करके भेजो। ओ मेरी बेटी, अब तेरा शौहर सब कुछ है, वो तेरे सर का ताज है, उसके घर में अगर कुछ ना भी मिले ना तो सब्र करना, शिकायतें ना करना, इसलिए कि उसके सूह के टुकड़े अब मेरे मुर्गों से बेहतर हैं, उसका फूस का छप्पर मेरे महलों से बेहतर है, इसलिए कि मेरी बेटी अब जिंदगी भर का तेरा सौदा वही है और तेरी जिंदगी वही है, अब तेरा जनाजा वहीं से उठेगा। ओ मेरी बेटी सुन, अब तेरी जन्नत भी तेरे शौहर के कदमों में है। इंशाअल्लाह घरों के झगड़े नहीं होंगे, अल्लाह सलामत रखे। कहने में कोई खता हुई हो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग यूनान का हकीम आया, कोई दवा लेने नहीं आया। एक दिन उसने किसी नबी के गुलाम का दामन पकड़ा, पकड़ के कहने लगा, ओ मुसलमान नबी के गुलाम, ये तो बता क्या मदीना में कोई बीमार नहीं होता? मैंने काफी दिन से अपनी दुकान रखी है, कोई मरीज नहीं आया है। लोगों, मुस्तफा का गुलाम कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बोला, ओ यूनान से आने वाले हकीम, मदीना में बीमार तो होते हैं, कहा बीमार होते हैं तो दवा कहाँ से लेते हैं? तो कहा सुन, अगर मदीना में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी दवा यूनान का डॉक्टर नहीं करता, बल्कि कुरान करता है, कुरान के नुस्खे से उसका इलाज हो जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान करीम, मुफ्ती गुलफाम नज़रपुरी, नारे हाँ, हमारे बीमारियों का इलाज यूनान से नहीं कुरान से होता है। हम तो जब बीमार हो जाते हैं तो फिर कुरान में अपना इलाज तलाश करते हैं, जब हमें परेशानी आती है तो कुरान में परेशानियों का हल तलाश करते हैं।
कुरान तो वो है जिसमें हर समस्या का समाधान है, कुरान तो वो है जिसमें हर परेशानी का हल है, कुरान तो वो है जो हर बीमारी का तोड़ है। अरे सुनो जलसे में आने वालों, कुरान को अभी तुमने समझा ही नहीं, बस कुरान को तुमने मस्जिदों में सजाया है, अपने घर की ताकों में सजाया है। कुरान वो है जहां दुनिया की डॉक्टरी दम तोड़ जाती है, वहां से कुरान का फैजान शुरू होता है। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां से कुरान का क्या बात, क्या कहने हजरत। आज मेरा ये नुस्खा लेके जाना लोगों, कुरान तो सबको याद है, मगर आज एक बार फिर अपने दिल को नया कर लो, दिल में ये बात नहीं कर लो कि कुरान में हर समस्या का समाधान। ये बात मान लो मेरी आप जी, तुमने कुरान को अपने से दूर किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगियां तुमसे रूठ गई हैं। तुमने कुरान को अपनी पीठ के पीछे कर दिया, तुमने कुरान को ताकों में सजा दिया, बस धूलें आ गई। हमारे घर के कुरान कब पढ़े जाते हैं? कभी हफ्ते में, या तो जुमा के दिन कोई खोल लेता हो, या रमजान शरीफ में, वो मुश्किल। बाकी हमारे घरों के कुरान खोलता ही कौन है? मोबाइल पे हम दिन में 25 मरतबा रिसर्च करते हैं, कभी व्हाट्सएप पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कभी फेसबुक पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कभी इंस्टा पे देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया। मुसलमानों सच बताओ, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक हम मोबाइल को 100 मरतबा खोलते हैं, और 100 मरतबा में कम बता रहा हूं, 100 से ज्यादा ही खोलते होंगे, ये उसका लॉक। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? 100 से ज्यादा खोलते हैं। यही बात है मुफ्ती साहब। यार 100 मरतबा तुम मोबाइल खोलते हो, एक मरतबा फजर के बाद कुरान खोल के पढ़ लिया करो। हाय, क्या बात। 100 मरतबा तुमने कुरान मोबाइल खोला, तुम्हें कुछ ना मिल सका इस मोबाइल में, एक बार तुम कुरान खोल लो, एक बार, खुदा की कसम तेरे घर में इतनी बरकतें आ जाएंगी कि तूने कभी सोचा भी ना होगा। वाह वाह वाह, जी हजरत, बहुत अच्छा। इतनी बरकतें, हक है। इतनी बरकतें आ जाएंगी, कभी ना सोचा। और सुने, शादियां होती हैं तो घर में देखा जाता है कि जो लड़की आ रही है, जो दुल्हन आ रही है, खास तौर से देखा जाता है उसका माल और उसके दूसरे मामला देखे जाते हैं। शायद मेरी नज़र में तो अभी आया नहीं, या हो तो कोई मेरी नज़र में नहीं आया हो कि रिश्ता इस बुनियाद पे किया जाए कि हम तुम्हारी बेटी से रिश्ता तो कर लेंगे, लेकिन पहले उसका कुरान सुनेंगे, कुरान कैसा पढ़ती है। क्या बात। शायद कोई हो ऐसा कि अगर कुरान सही पढ़ती होगी तुम्हारी बेटी, तो हम तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता कर ले। शायद कोई नहीं है ना, मुझे नहीं लगता। एक मौलाना है, दलपतपुर के इलाके में रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। उन्होंने, उनकी 2 बेटियों की उन्हें शादी करना थी, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं अपनी 2 बेटियों की शादी करूंगा, दोनों लड़के दाढ़ी वाले होंगे, दोनों लड़के इमामा बांधे, दोनों लड़के ऐसे हों कि उनके बाप भी नमाजी हों, उनका घराना भी नमाजी हो, दोनों लड़के ऐसे हों कि जो हाफिज भी हों। और उनकी शर्त थी कि हाफिज होने के साथ साथ रमजान में बारात मंगाऊंगा, शबीना होगा, रात को वो दोनों दूल्हे कुरान सुनाएंगे। वाह वाह, क्या बारात 3 दिन भी रुकेगी तो मैं खर्चा करूंगा। बड़ी अच्छी उनकी शर्तें थी, इतनी अच्छी शर्तें थी, इतनी अच्छी शर्तें थी। बाप की भी दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, बाप भी नमाजी हो, घराना भी नमाजी हो, दोनों हाफिज। 2-3 साल गुजर गए, रिश्ता देखते देखते रिश्ता नहीं मिला। सही बात है, लाओ ढूंढ लो, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा। करोड़पति मिल जाएगा, 5 मंजिल वाला मिल जाएगा, 500 बीघे वाला मिल जाएगा, कारखाने वाला मिल जाएगा, फैक्ट्री वाला मिल जाएगा, और नेता मिल जाएगा, और मंत्री मिल जाएगा, मगर जो शर्तें मैंने बताई हैं, इतनी शर्तें ढूंढो जरा। और एक दौर वो था जो हर मुसलमान के घर में ये सारी चीजें पाई जाती थी, वो भी तुम्हारा ही दौर था। हर मुसलमान के घर में एक घर मुश्किल से मिल गया इस तरह का, रिश्ता कर दिया। अब दूसरी लड़की का रिश्ता करने में फिर साल लग गया, रिश्ता ही नहीं मिला। लोगों ने कहा एक की कर दो, बोले करूंगा दोनों की। हद ये हुई कि जब दूसरी का इस तरह का रिश्ता ही नहीं मिला, तो उसी लड़के का छोटा भाई उसके साथ फिर दूसरी बेटी का रिश्ता किया। एक ही घराना मिला, एक ही घर। उनकी तो बल्कि शर्तें बहुत लंबी थी, कुछ कम कराई मौलाना लोगों ने, समझा
कि लड़की कवारी रह जाएंगी, हजरत कुछ कम कर लो। उनकी तो शर्त ये थी कि जितने बाराती आए उनकी भी दाढ़ी हो। ये कम कराई, जितने बाराती आए उनके भी दाढ़ी हो। जितने बाराती आए सब जो है कुर्ता पजामे में आएंगे, जितने बाराती आएंगे पूरा कुरान सुनेंगे। उनकी शर्तें थी, समझ रहे हैं? कुछ कम कराई कि हजरत ये जमाना देख रहे हैं आप, कुछ शर्तें मान जाओ, तो कुछ शर्तें कम करा दी। लेकिन माशाअल्लाह फिर भी उन्होंने दोनों बेटियों को अच्छे कुरान पढ़ ले हाफिज कुरान के साथ में अपनी बेटियों का निकाह किया। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि माल की बुनियाद पर तो हम करते हैं शादियां, एक बार नामाए अमाल की बुनियाद पर भी निकाह करके देखो। वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब। माल की बुनियाद पर तो सब करते हैं, एक बार क्या नामाए अमाल की बुनियाद। वाह दूल्हा मियां का क्या नाम है इनका? अफसाद भाई, हाफिज है क्या? लेकिन दाढ़ी है इनकी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। दूल्हा मियां बाशरा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब तकरीर सुनना बहुत मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान को कभी पीछे ना छोड़ो। कुरान तुम्हारा, अल्लाह ने तुम्हें हथियार दिया। हथियार को तुमने अगर छोड़ दिया तो बगैर हथियार का फौजी किसी काम का नहीं होता, बगैर हथियार का सिपाही किसी काम का नहीं होता। और कुरान तो ऐसा हथियार है, जलसे में आने वालों में डंके की चोट पर कह सकता हूँ, 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जितना पावर वाला हथियार कुरान है इतना पावर वाला अमेरिका का एटम बम नहीं है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान करीम, मुफ्ती गुलफाम नज़ारामपुरी, नारे तकबीर और रिसालत। वाह वाह, अमेरिका का एटम बम में भी इतनी ताकत नहीं है। हाँ, आप कहोगे कैसे? तो एटम बम मार सकता है लेकिन मरे हुए को जिला नहीं सकता। बोलो बात है कि नहीं है? एटम बम जान ले सकता है मगर जिंदगियां नहीं दे सकता। कुरान वो है जिससे सिद्दों को जिंदगी देता है। कुरान वो है जो करीने बंदगी देता है। कुरान वो है जो गले कटवाता नहीं बल्कि गरीबों को गले लगवा देता है। दुनिया गले काटने में लगी है मगर कुरान गले लगाने में लगा है। है कि नहीं है? कुरान कह रहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान कह रहा लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और टुकड़ियों में ना बंटो, इसलिए कि तुम बट जाओगे तो मौत है, जिस दिन तुम एक हो जाओगे उस दिन जिंदगी है। जुदा होने का नाम मौत है, एक हो जाने का नाम जिंदगी है। जब आग, हवा, पानी, मिट्टी ये जुदा हो जाते हैं तो इंसान मर जाता है, और जब ये चारों चीजें अपनी जगह रहती हैं तो इंसान जिंदा रहता है। आग में गर्मी है, इंसान मरने के बाद ठंडा हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सांस लेता हवा है, लेकिन जब सांस लेना बंद कर दे तो मर जाता है। पता चले कि इंसान से जब सांस जुदा हुई तो इंसान की मौत है। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। कुरान इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा हथियार है, पूरी दुनिया मिलके भी कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती है, ऐसा हथियार है। वाह क्या बात है मुफ्ती साहब, ये बहुत अच्छा जिंदाबाद। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए कुरान की जरा पावर आगे से लेके पीछे तक। मेरे भाई जरा पीछे के बैठने, पीछे के लोगों को भी देखने दो। इतनी अच्छी तकरीर मैं रोजाना नहीं करता हूँ जितनी आज मैं कर रहा हूँ। मौजूद जहन में आने की बात है। वाह वाह, हाँ अब सुने आप, बहुत अच्छा है, जहन में आने की बात है। कुरान सुनो, इसकी पावर कुरान की सुनो। अमेरिका तुझे बड़ा नाज है ना अपने बम पर, तुझे बड़ा नाज है ना अपने मिसाइल पर, तो अमेरिका अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कोई ऐसा मिसाइल बता जिससे तू जिन्नात को मार सके या जिन्नात को भगा सके। एक पूरी दुनिया के मिसाइल भी दाग दो तो एक जिन्ना मर सकेगा। आज तक तुमने किसी अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के बम से एक जिन भी मर गया? नहीं सुना। ये सुना होगा जानवर मर गए, परिंदे मर गए, इंसान मर गए, ये सुना होगा।
हैं? आग लग गई, बिल्डिंगें धस गई हैं, सुना होगा मगर आज तक नहीं सुना होगा क्या अमेरिका के मिसाइल ने, अमेरिका के बम ने एक जिन को मार दिया या एक जिन को भगा दिया? सुना आपने? अगर आप राइफल लेकर पहुंच जाओ तो हवाई असर वाले का हवाई असर खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अच्छा, किसी पे हवाई असर हो तो कोई उसके कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखता ना कि खबरदार जा रहा है कि नहीं जा रहा? रखता कोई बंदूक? नहीं ना। उसे पता बंदूक से कुछ होने वाला नहीं है। उसे पता है कि कनपट्टी पे बंदूक नहीं, तोप रख दो, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये कुरान ऐसा है, अगर किसी पे जिन हो और सूरे रहमान पढ़ दो